सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज हिंदी में आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, यानी कि एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज का हमारा पाठ कौन है और आज का हमारा शीर्षक कौन सा है। चलिए देखते हैं। पहले आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का शीर्षक है नादान सोच, जो कि एक कहानी है। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आज इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। पहला है आपका कठिन शब्द के अंतर्गत कार्निस, यानी कि छज्जा, जो दीवार का निकला हुआ हिस्सा होता है। दूसरा है पर, यानी कि पंख। आप लोग चिड़िया के पंख तो देखते होंगे ना, जो पक्षियों में पंख होते हैं। पेचीदा, यानी कि मुश्किल। प्रस्ताव, सुझाव। आग बचाकर, यानी कि आग बचाकर एक मुहावरा भी है, तो आग बचाकर यानी कि छुपकर। उधेड़ बुन, सोच विचार। हिफाजत माने सुरक्षा। चिथड़े, फटे हुए कपड़े। आहिस्ता माने धीरे से। चेहरे का रंग उड़ जाना, ये भी बेटा एक मुहावरा है, ठीक है। चेहरे का रंग उड़ जाना यानी कि डर जाना। अब हम लोग इसमें इस कहानी में आए हुए कुछ पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि कहानी किस पे कही गई है या किस आधारित है। तो पात्र परिचय में हमारा सबसे पहले ये आता है केशव, श्यामा, जो कि छोटे बच्चे हैं, और उनकी माँ। इसमें बच्चों कहानी जो है वो केशव और श्यामा के इर्द गिर्द घूमती है, और इस कहानी के अंतर्गत उनके साथ घर में क्या क्या घटनाएं हुई, उनकी नादानियों के बारे में बताया। मुख्य बिंदु में हम लोग जान लेते हैं कि चिड़िया का आगमन। बच्चों इस कहानी में सबसे पहले तो दो छोटे बच्चे हैं। पहला है जो है आपका केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा। दोनों जो है प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि हमारी जो कुदरत है उससे, यानी और प्रकृति में तो पेड़ पौधे भी आते हैं, सभी कुछ आ जाता है। यहाँ पर उसी के से बात करते हुए पक्षियों के बारे में कहा गया है, पशु पक्षियों के बारे में। तो पक्षी के जो है उन्हें बहुत छोटे छोटे बच्चों को वो बहुत आनंद देता है, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं वो छोटे बच्चों उसको देख करके खुश होते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और उनके अंदर उनके प्रति उत्सुकता भी जागृत होती है, लगाव भी देखना लगता है। छोटे बच्चों में थोड़ी जिज्ञासा भी होती है कि क्या कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या खाते हैं, प्रकृति में कौन कौन सी चीजें घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पर जो बाल मन में उत्सुकता है, जिज्ञासा होती है, ये कहानी हमारी उसी पे आधारित है। यहाँ पर उनसे कुछ छोटी छोटी नादानियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण आगे आपको घटना में पता चलेगा कि क्या होता है। पहले हम लोग इसमें केशव और श्यामा के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला मुख्य बिंदु क्या था? चिड़िया का आगमन। केशव और श्यामा का एक घर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। वहाँ पर पता है बच्चों, उनके घर के ऊपर छज्जे पर एक चिड़िया आती थी और उसका साथ चिड़ा भी आता था। दोनों वहाँ पर आते और जाते रहते थे। दोनों भाई बहन ये रोज देख रहे थे कि दोनों चिड़िया आती हैं, वहाँ पर बैठती हैं छज्जे पर और फिर उड़कर चली जाती हैं। इस तरह से रोज आना जाना उनको देखते रह रहे थे। अब दोनों में उत्सुकता जागती थी कि चिड़िया इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया है और आकर के हमारे छज्जे पे बैठती है, क्या करती होगी वहाँ पर। दोनों में बहुत ही जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब दोनों भाई बहन जब भी चिड़िया आती रूम में चले जाते और जा करके वहाँ खड़े होकर के उसको देखने लगते। चिड़िया बैठी रहती और बैठे बैठे फिर उड़ जाती, फिर आती, फिर बैठती, फिर उड़ जाती। तो उन लोगों ने सोचा कि ऊपर कुछ तो होगा, यानी कि ऊपर उन्होंने कुछ तो रखा होगा ना, जो चिड़िया बार बार आती है। तब उन्होंने सोचा कि ऊपर कुछ ना होगा, यानी कि चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब यहाँ पर आश्चर्य होता है कि चिड़िया का आगमन तो उनके घर में हो गया, अंडों की जिक्र हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडों को लेकर के बच्चों का असमंजस। अब ये तो उन्होंने सोच लिया कि ऊपर अंडे होंगे, लेकिन जो बच्चे बहुत छोटे थे और उन्हें ये पता ही नहीं था कि अंडे कैसे होते हैं।
अब दोनों बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या सफ़ेद होंगे या किसी और रंग के हो जाएंगे, कितने बड़े होंगे, बहुत बड़े या बहुत छोटे से भी होते हैं, कई आकार में आते हैं ना, तो उन्हें भी उत्सुकता हुई कि अंडे किस आकार के होंगे। अब दूसरी चीज़ हुई कि अंडे कितने होंगे, भाई उनकी संख्याएं भी तो होती है कि अंडे कितने होंगे। अब अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, उनके पर कैसे होंगे, पर भी तो होना चाहिए ना, बिना पर के पक्षी तो उड़ने वाले नहीं हैं, तो पंख कैसे होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे, बच्चे हैं तो खाएंगे भी, है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तुरंत तो खाओ जा करके उठ करके दाना चुन के लाएंगे नहीं, तो बच्चे छोटे होंगे तो क्या खाएंगे, उसके बाद पानी कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, इतनी धूप में वो क्या करेंगे बेचारे। ये सारे सोच विचार करके दोनों भाई बहन उत्सुकता से बैठे हुए थे और सोच विचार कर रहे थे, यानी एक दूसरे को वो तर्क वितर्क में लगे हुए थे। श्यामा ने पूछा, क्या बच्चे अंडे से निकल गए होंगे, क्या उसके पंख आ गए, क्या उनको उड़ गई होंगी। केशव यहाँ पे बड़े ही गर्व से कहता है, जैसे उसको सब कुछ पता है, सारी जानकारी उसको है, तो वो कहता है कि अरे पगली, ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, अभी तो वो छोटे बच्चे हैं, उसके जब पंख आएंगे तभी तो वो उड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना वो बच्चा आया और उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। बड़े ही गर्व से बोल दिया। अब श्यामा का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड प्रश्न क्या हो जाता है कि पूछती है कि वो खाएंगे क्या, कैसे पानी कहाँ से आएगा उनके पास, वो कैसे रहेंगे, ये इतनी धूप में सारे बातें एक दूसरे से घूमती हुई। केशव भी अब चिंता में हो गया कि ये कैसे, अब सोच विचार होने लगा। अब दोनों भाई बहन इसी बात को लेकर के तर्क वितर्क करने लगे। उसके बाद अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है बच्चों की अंडों को लेकर के जिज्ञासा। अब यहाँ पर जो बच्चों पहले तो वो असमंजस में थे कि अंडे कैसे होंगे, अब यहाँ पर अंडों को लेकर के उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्होंने अब सोच चुके थे कि ऊपर अंडे हैं, अंडे कैसे होते हैं वो भी उन लोगों ने बात कर ली। जिज्ञासा अब यहाँ पे उनकी आई कि ऊपर अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे। अब उसको हम लोग अंडों को जो है उसको हम लोग उसके जब बच्चे निकलेंगे तो वो क्या खाएंगे। तो ये सारे जब वो लोगों ने विचार कर रहे थे तो श्यामा और केशव ने ये तय किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अंडों को के नीचे एक कपड़ा बिछा देंगे, यानी कि चिथड़े का कोई कपड़ा उसके अंदर बिछा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए थोड़ा सा दाना रख देंगे खाने के लिए, क्योंकि उसको ना अभी उसको छोटी सी चिड़िया, उसकी माँ तो है, उसकी माँ कहाँ से इतना ढेर सारा अनाज लेकर के आएगी, कैसे वो खिलाएगी अपने बच्चों को। तो दोनों बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा अनाज ले जा करके वहाँ हम रख देंगे। उसके बाद अब हुआ कि पानी कहाँ से आएगा, तो पानी के लिए आपको पता है उसने क्या किया, घर में जो दियाली होती है ना, जल्दी से चुपके से जाकर के दियाली उठाई और दियाली का जो तेल था वो जाकर के ज़मीन पे गिरा दिया। गिराने के बाद उसने कहा इसमें अब पानी भर के रख देंगे। चलो, दाने का भी व्यवस्था हो गई, पानी की भी व्यवस्था हो गई और चिथड़े की भी व्यवस्था हो गई कि वहाँ पे कपड़ा ज़मीन पे बिछा देंगे। अब श्यामा ने कहा भैया ऊपर तो छत पे धूप आएगी, यानी कि ऊपर जो बच्चे हैं उनको धूप लगेगी। तब उस केशव ने इस पे भी उसने कहा कि नहीं रे, अब उसके लिए भी चिंता होने लगी। तो उसने कहा एक डलिया लेकर के आते हैं और उससे उसका छत बनाते हैं। तो वो लोग गए और कूड़े वाला जो डलिया कूड़े में रखी जाती थी उसमें सारे कूड़े फेंक दिए और उस डलिया को ला करके उसमें सुराख किया और सुराख करके उसको लगा दिया। अब ये सारे सामान की सारी व्यवस्थाएं हो गई है। सारी व्यवस्थाओं के बाद दोनों में अच्छा खासा सुझाव बन गया। दोनों का जो वो था ना कि अब हम लोग बाद में इसको चुपके से जल्दी से जा करके करेंगे। अब जो श्यामा थी और केशव थे माँ का इंतज़ार करने लगे कि माँ जल्दी से सो जाए और पापा जी जो हैं उनके पापा जो थे उनके बाबूजी थे वो जाएं। अब ये पापा जब उनके दफ्तर के लिए चले गए
यानी कि गर्मी का दिन था और वो पापा दफ्तर चले गए। अब बाहर इतनी धूप, तो उनकी माँ ने उनको चुपके से ला करके कमरे में सुला दिया और खुद भी लेट गई। लेकिन दोनों बच्चों की आंख में नींद कहाँ था, वो कहाँ सोने वाले थे, उनका दिमाग कहाँ लगा था, चिड़िया के पास लगा हुआ था। दोनों बच्चे देख रहे थे कि माँ अभी सोई है कि नहीं सोई है। जब उनकी माँ थोड़ी गहरे नींद में सो गई, तब दोनों बच्चे उठे, देखा कि माँ सो रही है। फिर जल्दी से दोनों उठ करके जा करके वहाँ उस वाले कमरे में चले गए, यहाँ पर चिड़िया आती है। अब वहाँ पर उन्होंने देखा कि छज्जा तो बहुत ऊपर है, यानी कि अब उस पर चढ़ना भी तो करना पड़ेगा ना, उस पर चढ़ेंगे कैसे। अब हमारा इसी टॉप में हमारे आते हैं बच्चों का प्रयास। अब हम लोग बच्चों के प्रयास पे चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जिज्ञासा भी देख लिया और उसका सामंजस्य भी देख लिया। चौथे टॉपिक पे हमारा आ जाते हैं बच्चों का प्रयास। अब यहाँ से हम लोग उनके बच्चों का कि प्रयास कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिना काम करे तो रहेंगे नहीं, उनके मन में जो आएगा, छल कपट तो होता नहीं छोटे बच्चों के मन में, तो वो अपना प्रयास करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उसके बाद केशव जो है वो स्टूल यानी कि मेज को लेकर के वहाँ पे आता है। लेकिन दिक्कत अब ये है कि मेज जो है तो वो नीचे है, केशव भी छोटा, फिर भी वहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच रहे हैं। अब क्या जुगाड़ लगाया जाए, तो अब दोनों में सुझाव होता है कि जो स्नानगृह में यानी कि जहाँ नहाने का कमरा होता है, वहाँ पर जो चौकी रखी होती है उसको लाया जाता है। उस चौकी के ऊपर स्टूल रखे जाते हैं। अब स्टूल रख दिया गया है, लेकिन स्टूल जो है थोड़ी उबड़ खाबड़ होने लगती है, यानी कि थोड़ी हिलने डुलने लगती है। तो केशव वो श्यामा से बोलता है कि उसको स्टूल को तुम पकड़ लो, कस के उसको पकड़े रहना। श्यामा जो है बेचारी छोटी सी बच्ची, उसको स्टूल को पकड़ लेती है। अब केशव उसके ऊपर चढ़ करके छज्जा पे हाथों लगा, उस पर जब हाथ वो लगाने लगता है, देखता है कि जो स्टूल है वो लड़खड़ाने लगी, हिलने डुलने लगे। अब केशव डर जाता है, कहता है ठीक से तो पकड़ो, यानी उसको मैं गिर जाऊंगा तो फिर उसको ठीक से पकड़ो। श्यामा जो है उस स्टूल को कस के बेचारी पकड़ी रहती है। अब केशव जो है ऊपर की देखा, वहाँ पर अंडे पड़े हुए हैं। अंडे कितने थे पता है? अंडे 3 थे। श्यामा ने पूछा कि अंडे कितने हैं भैया, अंडे कैसे हैं? कहा यहाँ पर 3 अंडे हैं, ऐसे ही घास फूस से पड़े हैं, जल्दी से जाओ और कपड़ा चिथड़े वाला कपड़ा ले आओ। श्यामा जाती है, चिथड़े वाला कपड़ा ला करके केशव को दे देती है। केशव उसको अंडे को उठाता है और चिथड़े के ऊपर उसे रख देता है, थोड़ा सा चावल रख देता है। उसके बाद जो दियाली का जो तेल उसने गिरा दिया था, अब उस दियाली में वो पानी भर करके रख देता है। यहाँ तक तो काम हो गया। अब जुगत लगाई जाती है कि उसको धूप से कैसे बचाया जाए, तो दौरी ला करके उसके ऊपर रख दी जाती है कि उसका छत बना दिया जाता है कि उसको धूप ना लगे। ये सारी व्यवस्था दोनों मिल करके कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऊपर कौन चढ़ा था? केशव। अब श्यामा बेचारी तो स्टूल पकड़ के खड़ी हुई थी, उसके अंदर तो जिज्ञासा वो उतनी ही थी कि पता नहीं अंडा कैसा होगा, अंडे का रंग कैसा होगा, सोच विचार में वो घूम रही थी। उसने भाई केशव से कहा, भैया मुझे भी दिखा दो, मैं भी देखूंगी कि अंडे कैसे हैं, कितने रंग के हैं, मतलब किस रंग के हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो केशव था वो सोचता है कि अगर मैं इसको चढ़ाऊंगा, ये गिर उड़ गई तो अम्मा जी जो है तो उसी को डांट पड़ाएंगी। तो वो श्यामा को डांट देता है कि नहीं रे, तू नीचे रहो, अभी अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले हैं उसमें से, तू क्या करेगी देख करके, कहीं गिर उड़ गई तो अम्मा जी मुझे ही डांटेंगी। चलो ठीक है। अब उस बेचारी श्यामा तो देख नहीं पाई, उसकी आंखों में आंसू हो गया कि भैया ने मुझे दिखाया नहीं, तुमने मुझे, अब वो कहती है केशव से कि तुमने तो मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा जी से तुम्हारी बात उनको बता दूंगी सारी जा करके। केशव भी थोड़ा सा तो वहाँ पे डर जाता है कि कहीं ये जा करके अगर बता दिया, जानते हो ना छोटी बहनें थोड़ी सी चुगली भी करती हैं, छोटे भाई बहन ऐसे होते हैं। अब वहाँ पर तो थोड़ा सा श्यामा केशव जो था वो भी डर गया, दोनों खैर नीचे उतर आए। अब यहाँ पर तो सारा उनकी व्यवस्था कर ली गई थी कि चलो अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास कर लिया उसको बचाने का। दोनों आकर के अपने रूम में, यानी कि अपने कमरे में आकर के बैठ जाते हैं कि हम लोगों ने तो अपना प्रयास कर दिया, अब जब बच्चे निकलेंगे
तो उसको वो अपने भूख भी नहीं लगेगी, खाना पानी भी, उनको खाना पानी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से बच्चों ने अपने प्रयास पूरे किए थे। अब दोनों बच्चे जा कर के कमरे में अपने लेट जाते हैं। चलो उन्होंने अपना प्रयास कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, रात में सो जाते हैं। फिर जब बच्चे दोनों सो गए तब श्यामा की आँख खुलती है, तो वो दौड़ के जा कर के देखती है कि बच्चे निकले कि नहीं निकले, यानी कि ऊपर तो पहुँच नहीं सकती थी, लेकिन वो नीचे से खड़े होकर के देखती है कि बच्चे निकले कि नहीं निकले हैं। लेकिन वहाँ पे देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, थोड़ी वो डर जाती है कि ये क्या हो गया। तो वो दौड़ के जा कर के केशव को बुला करके लेके आती है, कहती है देखो देखो भैया, यहाँ पे तो सारा जो है अंडे नीचे गिरे हुए हैं और उसमें सारे जो दौरी वगैरह जो सब लगाया गया था सब नीचे पे ही पड़ी हुई है, अंडे भी गिर के टूटे हुए हैं। केशव बहुत दुखी होता है। तो श्यामा उससे पूछती है क्या हुआ, चिड़िया के बच्चे वो निकल आए क्या? तो कहती धत, ऐसा थोड़ी ना होता है, देख यहाँ पे अंडे तो टूटे हुए पड़े हैं, उसमें से कुछ पदार्थ निकल रहा है। अब श्यामा और केशव बहुत दुखी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है का माँ का अफसोस करना। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जब दोनों बच्चे दुखी होते हैं तो माँ वहाँ पर आती है। उनकी जो बच्चों की माँ थी, श्यामा और केशव की माँ, वो बच्चों को इस तरह से दुखी देख करके बोलती है ये क्या हुआ, ये किस तरह से क्या हुआ। फिर सारा वृत्तांत जो है केशव और श्यामा उनको बताते हैं कि चिड़िया ऊपर थी, हम लोगों ने इस तरह से स्टूल वगैरह लगा करके उनके लिए छत वगैरह बनाई थी, लेकिन यहाँ पे तो चिड़िया के जो है अंडे गिरे पड़े हुए हैं। माँ कहती है तू इतना, केशव को, कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है कि चिड़िया के अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया जो है फिर उसे सेती नहीं है। तो फिर केशव बहुत दुखी होता है कि मैंने तो सोचा था कि उसका मैं सुरक्षा कर दूंगा, उसके लिए अनाज वगैरह रख दूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, चिड़िया ने अपने अंडों को ही गिरा दिया, ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। तो वो माँ से कहता है कि माँ, मैंने तो अंडों के नीचे गद्दी रख दी थी, यानी कि उसको सुरक्षित करने की कोशिश की थी। माँ यहाँ पर उनकी नादानी पे हंस पड़ती है, कहती है क्या अब यहाँ पर माँ कहती भी क्या, एक तो बच्चों ने प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन नादानी में उनसे गलती हो गई। अब यहाँ पे माँ जो है वो कहती है कि हाय रे, तूने तो 3 जाने ले ली नादानी में ही। यहाँ पे उसको अफसोस भी होता है, दुख भी होता है और बच्चों की नादानी पे हंसी भी आती है। माँ दोनों बच्चों को समझाती है कि आगे से ये गलती मत करना। अब ये कहानी का यहाँ अंत होता है बच्चों। और जो ये चिड़िया, जो छज्जे पे चिड़िया आते थे, वो उनके घर में दोबारा नहीं दिखाई दिए। अब वहाँ पे आते भी कैसे? तो यहाँ पे कहानी में बच्चों छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपना प्रयास किया, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की ताकि वो चिड़िया सुरक्षित हो सके, उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी नादानी में, मासूमियत में उन्होंने उल्टा ही कर दिया। वो तो बचाने गए थे ना बच्चों को कि चिड़िया के बच्चे आएंगे तो बेचारे क्या खाएंगे, उनके पेट पानी कैसे पिएंगे, और यहाँ पर उल्टा हो गया। तो नादानी ही कही जाएगी, गलती तो कही नहीं जाएगी कि बच्चों ने जानबूझ के किया। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बच्चों की नादानी बताई है। ये कहानी बच्चों की पे है, बच्चों पर आधारित है, बच्चों के लिए है। तो बाल कहानी आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम लोग इस पाठ का सार देख लेते हैं। इस पाठ के सार में हम लोग देखते हैं पाठ का सार, नादान तोत, जो प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है, जिसमें उन्होंने केशव और उनकी बहन श्यामा की मासूमियत, नादानी और पक्षियों के प्रति उनकी उत्सुकता का वर्णन किया है। केशव और उनकी बहन श्यामा चिड़िया के अंडों को सहेजने चाहते थे, लेकिन बाल सुलभ लापरवाही के कारण अंडे फूट जाते हैं और वे दुखी होते हैं। माँ को जैसे ही जानकारी होती है, वह उन्हें प्यार
से समझाती है और दोबारा ऐसा न करने की सलाह भी देती है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर तो नादान कहानी का अंत हो गया, लेकिन आप लोग भी अभी छोटे हो, जैसे कि केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, लेकिन आप लोग भी नादानी में ऐसा कुछ मत करिएगा। पहले उस चीज़ की जानकारी ले लीजिए कि कौन सा काम कैसा होता है, उसके करने से कुछ गलत तो नहीं होगा ना। पता चलेगा कि आप तो अच्छा करने जा रहे हो, कुछ बुरा हो जाए। लेकिन किसी भी चीज़ का की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उस बारे में जान लो और फिर उसके बाद प्रयास करो, किसी की मदद करो, क्योंकि किसी की मदद करना बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है ना कि आप किसी की मदद कर रहे हो। लेकिन मदद करने में उसका बुरा ना हो, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आखिर हो तो आप छोटे बच्चे, ठीक है ना। ये कहानी मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।